हेलो बच्चों, आज हम वापस YouTube पर मुलाकात हो रही है। आज हम जो बात कर रहे हैं अपने मैथ्स कंसेप्ट के चैनल पर, उस टॉपिक का नाम है मॉड, मतलब बहुलक। सबसे पहले बात होती है कि सर ये बहुलक होता क्या है। तो बहुलक हिंदी में बोलूँ तो बहुलक मतलब बहुत बार आने वाली संख्या। जैसे कि इसकी डेफिनेशन जो होगी मॉड की, तो वो बोर्ड के हिसाब से अपन देखते हैं कि दी गई संख्याओं का बहुलक वह संख्या होती है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। जैसे कि हमको बहुत सारी संख्याएं दे दी है, अब उसका बहुलक पता लगाइए, मॉड पता लगाइए। तो आप देख लो उसमें कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आ रही है, वो बहुलक होगी। The mod of given numbers is that number which has highest frequency। एक जैसे नंबर दे रखे हैं तो द मॉड ऑफ गिवन नंबर्स इज दैट नंबर विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो वो संख्या मॉड होती है, बहुलक होती है। अब सर बहुलक को ज्ञात करने के तरीके कौन कौन से हैं, मेथड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है कैलकुलेशन ऑफ मॉड, बहुलक की गणना करनी है तो मॉड फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज। हमको कोई भी एक संख्या, मतलब कुछ संख्याएं दे दे। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए हमको ये संख्याएं दे दी गई, मैंने भी आपके सामने कुछ संख्याएं लिखी, ये संख्याएं मैंने लिखी। अब इन संख्याओं के अंदर बहुलक कौन सा होगा, मोड कौन सा है। तो आप ये देखो कि दी गई संख्याओं के अंदर सबसे अधिक बार कौन सा नंबर या संख्या आ रही है। तो जैसे देखिए इसमें ये एक जो है वो सबसे अधिक बार आएगा, एक आ रहा है 5 बार, 5 टाइम्स। तो जो संख्या सबसे अधिक बार आती हो वह बहुलक होती है, ए नंबर विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज मॉड, जो सबसे ज्यादा बार है। तो इन संख्याओं में सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, एक आ रहा है सर। तो एक आ रहा है तो बहुलक या मॉड हो गया एक। लेकिन ये संख्याएं कम हैं तो हमने जल्दी से देख लिया, लेकिन अगर संख्याएं ज्यादा हो, 10 संख्या या 15 नंबर्स दे दे तो अपन को देखने तो टाइम लग सकता है। तो उसके लिए क्या होगा कि अपन एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। उस फ्रीक्वेंसी टेबल या बारंबारता सारणी, उससे हम पता लगा लेते हैं कि मॉड क्या होता है। तो अपन वापस एक क्वेश्चन लेकर के अपन वापस अपना काम शुरू करते हैं। तो देखिए अब बोर्ड के ऊपर अपन को कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं, उन नंबर्स या संख्याओं का हमको बहुलक पता लगाना है, मॉड मालूम करना है। तो इन संख्याओं के अंदर आप देख रहे हो कि ऐसे देखने से पता नहीं चलता है कि भी कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है। तो अपन ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे और तुरंत ही देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या इसमें तुमको कौन सी नजर आ रही है। सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर जैसे मैं यहाँ देखूं तो सबसे छोटा नंबर तो सर 8 है, और सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े के अंदर आप चेक करो, सबसे बड़े के अंदर मुझे दिख रहा है 17। तो ये 2 नंबर है। तो अब अपन एक क्या काम करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, बारंबारता सारणी बनाते हैं। तो उस सारणी के अंदर ध्यान दीजिए, अपन सबसे पहले लिख देंगे x, फिर बीच में टैली मार्क्स, टैली करेंगे हम, और उसके बाद आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो कैसे करते हैं सर, जैसे 10 को काटा तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं अपन नंबर 8 से 17 तक लिख लेते हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। इस प्रकार से मैंने यह नंबर नोट कर लिए। अब आप देखें अपन टैली करेंगे। टैली का मतलब जैसे 10 को काट कर 10 के आगे एक लाइन खींचो, 11 11 के आगे 13 13 के आगे 10, फिर 10 आ गया, 15 15 आ गया सर, 17 17 11 11 10 10
8 8, फिर 10 10, 9 9, 13 13, 10। तो देखिए 10 में अब क्या हुआ कि 10 के आगे ये 4 लाइनें पहले से ही खींची गई, तो 5वीं लाइन आपको तिरछी बनानी है। ये तिरछी क्यों बनाते हैं? तिरछी बनाने से ये मतलब होता है कि एक बंडल बन जाता है, एक ग्रुप या बंडल बन जाएगा 5 का, ताकि अपन को क्या होगा कि काउंटिंग करने में आसानी हो, गिनने में आसानी रहेगी। तो ठीक है, फिर 8 13 और 14, ये 14। अब फ्रीक्वेंसी मतलब सीधे देखो अपन काउंट कर सकते हैं कि 8 कितनी बार आया, तो 2 लाइनें हैं तो 2 बार आया। 9 1 बार आया। 10 आया है सर 5 बार, क्योंकि यहाँ पर 5 आ रहा है। 11 कितनी बार आ गया? 2। 12 में कुछ आया ही नहीं, 0। 13 कितनी बार आया? 3 बार। 14 1 बार। 15 1 बार। 16 0 बार और 17 1 बार। तो आप यहाँ देखिए कि इसके अंदर किस नंबर की फ्रीक्वेंसी या बारंबारता सबसे अधिक आ रही है। तो सबसे अधिक आ रही है, देखो आपके यहाँ इस 10 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। 10 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कितनी आ रही है? 5। इसका मतलब ये हो गया कि इन संख्याओं का जो मोड होगा या बहुलक होगा, उसका उत्तर कितना आ जाएगा? उसका उत्तर आ जाएगा अपने पास ये संख्या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक आई है। तो ध्यान देना, मोड है वो 5 नहीं है, मोड क्या है? 10, क्योंकि 10 की फ्रीक्वेंसी या बारंबारता सबसे अधिक है। देखो यहाँ पर सबसे अधिक ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 10। इसका मतलब इन संख्याओं के अंदर सबसे ज्यादा बार आने वाला जो संख्या है या नंबर है वो 10 है। तो 10 अपने लिए हो जाएगा मोड या फिर बहुलक हो जाता है। तो ये तो हुआ कि जब अपन को केवल एक व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज अगर दी जाती है इस प्रकार से, तो अपन ने बहुलक निकाल दिया। अब अपन आगे बात करते हैं कि जब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, अवर्गीकृत बारंबारता, तब अपन बहुलक के बारे में कैसे पता लगाएं। तो उसके लिए अपन वापस एक नए टॉपिक के साथ वापस बात शुरू करते हैं। तो वापस अपन बात करते हैं कि मोड निकालने का सेकंड मेथड। अभी तक बात कर रहे थे कि मोड में केवल एक इंडिविजुअल सीरीज या केवल आपको संख्याएं दे दे तो मोड कैसे निकालते हैं, या तो सीधा देख लेंगे या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से अपन टेबल बना लेंगे, और टेबल बना करके अपन देख लेंगे जिस संख्या की सबसे अधिक बारंबारता या फ्रीक्वेंसी है वो आपके मोड या बहुलक होगा। लेकिन अगर अपन को अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए, मतलब कि अवर्गीकृत बारंबारता दे दी जाए, तो हम कैसे करते हैं? तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमको कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें टेबल दे रखी है और टेबल में आपको केवल 2 संख्याएं नजर आ रही है, x और f। तो x के साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब पता लगाइए कि बहुलक कौन सा होगा, मोड कौन सा। तो सिंपल सा काम है, जिस x के लिए सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है दैट इज मोड, बहुलक वही होगा। तो आप देखिए कि 30 की बारंबारता 2 है, 31 की 7, 32 की 8, 33 की 10, 34 की 15, 35 की 13 और 36 की 2। तो कौन से नंबर की बारंबारता या फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक दिख रही है? तो सबसे अधिक दिख रही है अपन को इसकी 34 की फ्रीक्वेंसी या बारंबारता सबसे अधिक है 15। 34 की बारंबारता सबसे अधिक आ रही है सर, 15 आ रही है। देखो आप कि यहाँ पर 15 से सब छोटे हैं, तो 15 सबसे बड़ा है। तो 15 सबसे बड़ा है, तो 15 किसकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता है? 34 की है। तो इस सवाल के अंदर हमारे लिए मोड या बहुलक क्या हो जाएगा? 34, क्योंकि 34 की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक आ रही है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 34 की है, इसलिए बहुलक हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि बहुलक या मोड जो होता है वो हमको किस में मिलेगा? x वाले, x की टेबल में मिलता, इसके अंदर मिलेगा। आपको f के अंदर तो बारंबारता या फ्रीक्वेंसी देखनी है कि वो सबसे बड़ी संख्या देखनी है, फिर देखो करस्पॉन्डिंग उसके संगत x का मान कौन सा है। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा है 15
और 15 के करस्पॉन्डिंग में नंबर कौन सा आ रहा है? 34। तो फिर 34 हमारे लिए मॉड हो जाएगा। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमने बात की है, इंट्रोडक्शन किया है मॉड का। बहुलक क्या होता है सर, उसकी बहुलक के बारे में हमने बात कर ली। तो आज अपने दो बातें सीखी कि एक तो मॉड की डेफिनेशन सबसे पहले, उसके बाद में मैंने मोड बता दिया आपको कि जब केवल संख्याएं दे रखी हो तो मोड कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैंने अभी बता दिया कि x और f के साथ में मोड क्या होता है। अगले टॉपिक के अंदर बात करेंगे कि इस x की जगह पर आपको नजर आएगी क्लास इंटरवल। जिस प्रकार से अपने मीडियन में बात की थी, आपको याद हो मेरे पिछले वीडियो में मैंने माध्यक या मीडियन को सिखाया था, और आज अपन जो बात की है वो की है मॉड या बहुलक की। तो अपन एक नए वीडियो के साथ बाद में फिर और मिलते हैं, उसमें मैं नई बात और सीखूंगा, इसी मॉड को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और चैनल को आगे से आगे फॉरवर्ड करें। अपन का उद्देश्य यह है कि चैनल से बच्चे ज़्यादा ज़्यादा सीख सकें, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सब बच्चों तक पहुँच सके, और बच्चे घर पर बैठे बैठे मेरी बात सुन करके, वीडियो देख करके बात को सुन सकें, समझ सकें, तो उनकी अच्छी स्टडी हो सकती है। इसी के साथ ही मैं आज के वीडियो को ख़त्म करूँगा, समाप्त करता हूँ, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप वीडियो आराम से देखें और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे रहें। बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू।